नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक पाल और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल बिंग इंडियन हॉलिक में। यूक्रेन और रशिया के बीच में जिस तरीके की मुठभेड़, एक अंतरराष्ट्रीय मुठभेड़, लेकिन इस मुठभेड़ के बीच में हमारे भारत देश के ऐसे छात्र जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए हुए थे और आज इस मुठभेड़ के बीच में हमारे भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। उनको लेकर भारत सरकार कई तरीके से अपना प्रयास कर रही है। उनको जल्द से जल्द वहां से निकालने के लिए, जल्द से जल्द वहां से इवैक्यूएट करने के लिए उन्होंने कई सारे बॉर्डर में परमिशन लेकर उनको इवैक्यूएट करना शुरू भी कर दिया है और जिसके लिए भारत सरकार का तहे दिल से बहुत ज्यादा शुक्रिया भी किया जा सकता है। लेकिन यहां पर कई सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि सोशल मीडिया हैंडल्स पर निकल कर आ रही हैं, जिसके लिए कहीं ना कहीं भारत सरकार को इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं देखना होगा, समझना होगा कि इन सब चीजों को देखकर कहीं ना कहीं जो यूक्रेन में छात्र फंसे हुए हैं और उन छात्र के माँ बाप, भाई बहन जो हिंदुस्तान में, उनको लेकर जो चिंता है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है और भारत सरकार को इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ तो सख्ती जरूर दिखानी होगी। मैं किसी भी न्यूज चैनल की तरह आपको यह बताने की कोशिश नहीं करूंगा कि वहां पर क्या हो रहा है, भारत सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं हो रहा है, या आप बेहतर तरीके से खुद जान रहे होंगे। जिनको इस मुद्दे के बारे में सच में कोई जानकारी लेने का सच में कोई इच्छा थी, वो लोग इसके बारे में अपने तरीके से पूरी जानकारी रखने की पूरी तरीके से कोशिश कर ही रहे होंगे। लेकिन यहां पर बात सबसे पहले यह आ जाती है कि आखिर यूक्रेन और रशिया के बीच में ये हिंदुस्तानी बच्चों के फंसने का आखिर कारण क्या था। बात यहां पर सबसे पहले यह आ जाती है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं उनको भारत सरकार की तरफ से कई सारी गाइडलाइंस दी गई थी कि वहां से जल्द निकलने के लिए कई सारी नोटिफिकेशन इंडियन एम्बेसी के थ्रू उनको दी जा रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी मनमानी करी और वो वहां से उस दौरान नहीं निकले, जो कि ठीक है, चलिए मान लिया। लेकिन इंडियन एम्बेसी की कहीं ना कहीं एक गलती जरूर सामने निकल कर आती है कि इंडियन एम्बेसी को अगर इस मुठभेड़ के बारे में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी आशंका थी तो वो अपनी एम्बेसी के द्वारा सभी यूनिवर्सिटीज को एक लेटर जरूर दे सकते थे कि हमारे हिंदुस्तानी छात्रों को जल्द से जल्द वहां से निकलने के लिए आप परमिशन दें ताकि हम उन्हें वहां से निकाल सकें। और इस चीज के कॉन्सिक्वेंस कहीं ना कहीं सभी स्टूडेंट्स को आज झेलने पड़ रहे हैं। कोई भी छात्र वहां अपनी मनमर्जी से नहीं रुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे वो टिकट्स को लेकर हो, चाहे वो एयरलाइंस को लेकर हो, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियों की वजह से ये सारी गलतियां निकल कर आई हैं और आज हिंदुस्तानी छात्रों का वहां पर फंसने का कारण इंडियन एम्बेसी की तरफ से भी होता जरूर है। अब दूसरा सवाल निकलकर यह आता है कि भारत सरकार अपने तरीके से छात्रों को निकालने का पूरे तरीके से प्रयास कर रही है, जो कि हम सभी लोग देख रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हैंडल्स पे हो, चाहे वो हमारे सभी न्यूज चैनल्स पे हो, हम उसको देख भी रहे हैं और कहीं ना कहीं भारत सरकार इसमें अपना प्रयास कर रही है। लेकिन भारत सरकार की कहीं ना कहीं वो नीतियां थोड़ा सा पीछे जरूर है और इसको दिखाने के लिए मैं आप सभी लोगों तक कुछ बातें बताना जरूर चाहूंगा। सबसे पहला कारण कि भारत सरकार उन बच्चों को वहां से निकाल रही है जहां पर शायद अभी खतरा थोड़ा सा कम है। जिस तरीके का आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये पोलैंड, रोमानिया और ऐसे कई सारे अगल बगल के देशों से उनके बॉर्डर्स को क्रॉस करा के भारत सरकार के बच्चों को निकालने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, जो कि सही है। लेकिन ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जहां पर रशियन आर्मी का थोड़ा सा कब्जा ज्यादा हो चुका है और इसकी वजह से हमारे हिंदुस्तानी छात्र आज भी, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, भारत के ऐसे कई सारे छात्र हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं और उनको वहां से निकालने के लिए शायद भारत सरकार अभी तक कोई ऐसा सख्त कदम नहीं उठा पा रही है, जिसकी वजह से हर वक्त वहां पर डर का माहौल बना हुआ है, चाहे वो वहां के छात्र हो और चाहे वो उन छात्र के यहाँ पर जितने भी उनके पेरेंट्स हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे उनके दोस्त यार हो, उनको लेकर जो चिंता है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से ऐसी कई सारी चीजें निकल कर आ रही हैं, कई सारी चीजें मीडिया में निकल कर सामने आ रही हैं कि जो खार्किव, खीव और स्वामी जैसे एरियाज में जो छात्र फंसे हुए हैं उनको रशियन बॉर्डर से ही निकाला जाएगा। लेकिन ये चीज अगर पॉसिबल है, हालांकि हम सभी लोग ये जानते हैं कि रशिया गवर्नमेंट हमेशा से भारत सरकार और भारत के लिए हमेशा से सपोर्ट में रही है, भारत सरकार के समर्थन में रही है, भारतीय लोगों के समर्थन में रही है। हमारा इतिहास उठाकर देख लिए तो रशिया के साथ हमारा हमेशा से एक अच्छा व्यवहार रहा है। तो अगर ये पॉसिबिलिटीज बनती है तो शायद बच्चों को वहां से निकाला जा सकता है। लेकिन भारत सरकार इस पे अभी तक कोई नीति नहीं बना पाई है या अभी तक कोई भी इस तरीके की ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर नहीं आ रही है। तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि न्यूज चैनल्स, सभी जितने भी न्यूज चैनल, भारतीय न्यूज चैनल जो वहां की न्यूज भारतीय छात्रों को लेकर जो दिखा रहे हैं,
क्या उस पे हमारे भारतीय छात्र जो वहां पर फंसे हुए हैं, उनके माँ बाप को, उनके सभी रिलेटिव्स को, क्या उन न्यूज़ पे भरोसा करना चाहिए? तो वहां पर ऐसे कई सारे छात्र हैं जो अपने तरीके से वहां पर बयां करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर न्यूज़ क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और रियलिटी वहां पर क्या चल रही है। इंडियन एम्बेसी में, ये इनका नाम दिखा देते हैं आपको, विक्रम कुमार। वी आर कॉलिंग देम एंड ही इज कंटिन्यूसली रिजेक्टिंग आवर कॉल्स, जबकि हम लोगों ने इनको रोमानियन बॉर्डर की वीडियोस भेजी हैं जहां पे लड़कियों को बेरहमी से मारा जा रहा है। और इन्होंने अभी दोपहर में ही हम लोगों को बोला है कि कीव के बच्चे जितने भी निकल पा रहे हैं ट्रेन से निकल जाएं बॉर्डर्स पे। इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। सारी कंट्रीज की सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। दे आर सेइंग दे आर इवैक्यूएटिंग द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम बॉर्डर। द बॉर्डर इज 800 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर करंट लोकेशन। हाउ आर वी एज a student supposed to reach those borders? आप जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के, हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, आप प्लीज इंडिया मीडिया की न्यूज खबरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग हमें यहाँ पे मदद दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। आप लोग प्रोटेस्ट करना चालू करिए, इंडिया पे प्रेशर डालिए गवर्नमेंट पे, तभी हम 20 से 30 हजार बच्चे जितने भी यहाँ पे स्टक हैं, इंडियन मेडिसिन स्टूडेंट्स, फॉरेन मेडिसिन स्टूडेंट्स, वो निकल पाएंगे। थैंक यू, जय हिंद। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है ये तो आप खुद देख लीजिएगा। लेकिन अगर न्यूज चैनल इस तरीके का ढोंग कर सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये सब चीजें करेंगे तो कहीं ना कहीं आम जनता का मीडिया से भरोसा इस तरीके की चीजों को दिखाने के बाद कहीं ना कहीं हटना बहुत ही ज्यादा संभव हो जाता है। बहुत बढ़िया श्वेता, थैंक यू वेरी मच श्वेता। और आपको कीव की सड़कों पर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आत्मीयता है कि इस समय भारत से कोई और भी यहाँ है। मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि मैं सचमुच में वहां पर पहुंच जाऊं गौरव। आप जानते भी हैं कि एक साथ हमने प्लान किया था, लेकिन देखिए अब जिस तरह के हालात हैं और आप जिस जबरदस्त तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, गजब, बहुत अच्छा। ऐसी कई सारी वीडियोस यूक्रेन से निकल कर आ रही है हमारे भारतीय छात्रों के द्वारा कि जहां पर हिंदुस्तानी छात्रों को यूक्रेन की गवर्नमेंट की तरफ से या उनकी आर्मी की तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको वहां पर हैरेस किया जा रहा है, जिस तरीके से उनके साथ मारपीट करी जा रही है, उनको डरा धमका कर वापस बॉर्डर ना क्रॉस करने के लिए उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। इसके ऊपर भारत सरकार को एक सख्त कदम जरूर उठाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये एक डर का माहौल उन सभी छात्रों के लिए बन जाता है जो वहां पर फंसे हुए हैं। देख यार कैसे मार रहे लड़कियों को। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोगों को शेयर जरूर करना होगा, क्योंकि इन मुद्दों को लेकर जितनी भी तरीके की वीडियोस अभी निकल कर आ रही हैं, चाहे वो ध्रुव राठी हो जो कि अपना अलग तरीके का प्रोपेगेंडा बना रहे हैं रशियन आर्मी को लेकर, रशियन सरकार को लेकर, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अगर हम बात करें, अभी हमने जीएस खान सर की एक वीडियो रिलीज हुई है जिसमें उन्होंने पूरा का पूरा मुद्दा समझाने की कोशिश करी है कि आखिर रशिया और यूक्रेन के बीच में जिस तरीके की मुठभेड़ और इसमें बाकी अंतरराष्ट्रीय देशों का जो मेल सम्मेलन चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को ये बातें समझनी होंगी। और जिस तरीके के प्रोपेगेंडिस्ट वीडियोस, चाहे वो ध्रुव राठियों और ऐसे कई सारे चैनल्स की तरफ से बनाई जा रही हैं, यह आप लोगों को समझना होगा। रशियन गवर्नमेंट हमेशा से भारत सरकार के साथ रही है और रशियन गवर्नमेंट अगर हिंदुस्तानी छात्रों के साथ कुछ भी करेगी तो ये शायद रशियन गवर्नमेंट के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल बन सकता है। और ये मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि रशियन गवर्नमेंट भारतीय बच्चों के साथ ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत तक करेगी। भारत सरकार काम कर रही है, उनके अधिकारी लगे हुए हैं, लेकिन उन्हीं अधिकारियों में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो 24 घंटे काम करने का बता तो रहे हैं, लेकिन उसी दौरान चाय पीकर फोटो अपलोड भी कर रहे हैं। लेकिन शायद ये जरूरी होता कि जब उन सभी बच्चों को निकालने के बाद अगर वो अधिकारी ये कहता कि उन सभी बच्चों को निकालने के बाद मेरे गले से पानी उतरा है, तो शायद हम उनका सम्मान थोड़ा और अच्छे तरीके से करते। कई सारे लोग ऐसे हैं जो यूक्रेन में जाने वाले छात्रों के ऊपर ऑब्जेक्शंस उठा रहे हैं कि जिन बच्चों को यहां एडमिशन नहीं मिला वो वहां पर जाकर पढ़ना शुरू कर चुके हैं। लेकिन जरा ये बताइए, वो लोग जो इस चीज के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन बच्चों को, जरा ये बताइए कि इस देश में आमतौर पर एक बच्चे की मेडिकल की फीस 70 से 80 लाख और 1 करोड़ पार भी चली जाती है। तो क्या इस देश का आम नागरिक
किसी भी एक बच्चे के लिए 1 से 1.5 करोड़ रुपए मेडिकल की फीस भरने के लिए क्या इतना सक्षम हमारा देश अभी है? और अगर किसी बच्चे का सपना है तो उसके माँ बाप उसके लिए कुछ भी कर कहीं से भी उसकी मेडिकल की पढ़ाई के लिए अगर कुछ भी जोड़ तोड़ मरोड़ कर अगर उसको वहां भेजते भी हैं, तो हमारे देश के कुछ लोग जो इस देश का भविष्य बनाने के लिए वहां पढ़ने के लिए गए हैं, उन्हीं के ऊपर लोग 10 तरीके के सवाल उठाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखने और समझने वाली बात है और आप लोगों को ये समझना जरूर पड़ेगा। यूक्रेन और रशिया की मुठभेड़ में आज हमारे स्टूडेंट जिस तरीके से फंसे हुए हैं, उनकी चिंता की बजाय आज उनको क्रिटिसाइज करने वाले ये कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार को सही साबित करने के चक्कर में उन छात्रों की मौत का जिम्मेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं सब चीजों के बीच, यूक्रेन और रशिया की मुठभेड़ के बीच, खार्किव का एक स्टूडेंट, उसकी मौत हो जाती है। राजेश, इस बच्चे की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बहुत दुखद खबर है। एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है, इसकी पुष्टि विदेश मंत्रालय ने की है। लेकिन एक सवाल यहां पर बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है कि बार बार हम अपने रिलेशंस की बात कर रहे हैं रशिया के साथ, यूक्रेन के साथ, लेकिन क्या भारतीय छात्रों को निकालने के प्रोसेस में थोड़ी देरी नहीं हुई? इस खबर के बाद क्या ये सवाल नहीं उठेंगे? तो क्या उसकी मौत की जिम्मेदारी यूक्रेन लेगा? क्या रशिया लेगा? क्या भारत सरकार लेगी? इसमें कहीं ना कहीं गलती भारत सरकार की भी है, रशिया की भी है और यूक्रेन गवर्नमेंट की भी है। क्योंकि अगर आपके देश में किसी भी तरीके की ऐसी गतिविधियां शुरू होने वाली थी, तो ये सबसे पहली आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि अपने उन सम्मानित लोगों को वहां से निकाला जाए, जो आपके देश की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आए हुए थे, जो आपके देश में पढ़ने के लिए आए हुए थे, जो आपके देश को सुरक्षित मानकर आपकी जगह पर पढ़ने के लिए आए हुए थे। रशियन गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं अटैक करने से पहले शायद इंडियन गवर्नमेंट को यह सूचना दे देनी चाहिए थी कि आप अपने छात्रों को निकाल लीजिए, हम वहां अटैक करने वाले हैं। और अगर इन दोनों देशों के बारे में हमारे भारत सरकार को पता था, तो क्यों नहीं उन्होंने अभी तक बच्चों को स्ट्रिक्टली वहां से निकाला? और आज अगर वो फंसे हुए हैं तो उसकी भी जिम्मेदारी वो उन्हीं छात्रों के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद अपनी यूनिवर्सिटी की वजह से वहां पर फंसे हुए थे, प्लेन के हाई प्राइसेस की वजह से वहां पर फंसे हुए थे, प्लेन के टिकट्स ना मिलने की वजह से वहां पर फंसे हुए थे। और आज कहीं ना कहीं उनके फंसने का कारण ये तीनों देश बन जाते हैं। भारत सरकार की कुछ गलतियों की वजह से, भारत सरकार की कुछ खामियों की वजह से आज ये सब चीजें हो रही हैं। लेकिन भारत सरकार अपना प्रयास पूरी तरीके से कर रही है। बस उस प्रयास को एक अच्छे तरीके से एक नई नीति के साथ लाना होगा। खार्किव, कीव और स्वामी जैसे एरिया से पहले छात्रों को निकालना होगा, जहां पर बच्चों की तादाद ज्यादा है और खतरा उससे भी ज्यादा है। ऐसी कई सारी चीजें निकल कर आ रही है जहां पर बच्चे डर के मारे अपने रिस्क पे निकल तो रहे हैं, लेकिन यूक्रेन गवर्नमेंट, यूक्रेन आर्मी उनके साथ दुर्व्यवहार कर उनके साथ अलग तरीके का व्यवहार कर उनके साथ बदतमीजी कर रही है। ऐसी कई सारी वीडियोस निकल कर आ रही हैं, आप देख लीजिए। मैं यूपी लखनऊ से हूँ। हम कीव में स्टक हो चुके हैं, पूरी चारों तरफ से घिर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं दे रहा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई हेल्प, जो भी हमें हेल्प होनी है वो मिलने वाली नहीं है। हमने कुछ वीडियोस देखी हैं, जब अभी थोड़ी देर पहले हम एमबीसी को कॉल्स कर रहे हैं, एमबीसी हमें हमारी कॉल्स नहीं उठा रही है। सेकंड थिंग, हम लोगों को बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा। हम सिर्फ यहाँ पे फंस चुके हैं। जहाँ पे हम रह रहे हैं वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कल रात को हंगामा करते हैं, वो गेट तोड़ते हैं, देन उसके बाद अंदर आने की कोशिश करते हैं। क्या होता है हमें कुछ भी नहीं पता, यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता जो हमारे साथ सिचुएशन। लेकिन जब अभी कुछ टाइम के बाद हमने सोचा कि हम यहाँ से निकलते हैं और हम यहाँ से किसी तरह निकलते हैं बाई ट्रेन, क्योंकि हम बाई ट्रेन निकले या फिर हम बसेस निकले, कार से निकले। कार से अभी जस्ट मेरे एक दोस्त ने बताया है मुझे कि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं कीव से बाई कैब और बाई बस, उनको रशियन पीपल्स ने, रशियन आर्मी ने पहले स्टक किया, उन पे फायरिंग करी और उनकी लड़कियों को लेके, उन इंडियंस लड़कियों को लेके गए, पता नहीं कहाँ लेके गए, ये किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़कियों को, और लड़कों का कुछ पता नहीं है। सेकंड थिंग, ये रोमानिया बॉर्डर में अभी हमें वीडियोस मिल रही है, उन वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि रोमानियंस आर्मी वहां पे उन्हें मार रही है और उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही है। तो प्लीज अब कहाँ गए? हम तो मूवीज में देखते थे ना, योगी जी, मोदी जी, जो भी है, प्लीज हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था। ऐसे हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा। शायद पता नहीं हमारे साथ क्या हो। प्लीज गवर्नमेंट, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, प्लीज हमें आगे बचाओ, या फिर आप प्लीज यहाँ पे बाय एयर कुछ भी भेजो।
इंडियन आर्मी को यहाँ पे प्लीज भेजो, तभी शायद हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि हम बच सकते हैं। बाकी हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पे बचेंगे या फिर हम यहाँ से कहीं जाना हमारे लिए सेफ है, और हम जहाँ पे हैं ये भी हमारे लिए सेफ नहीं है। सो प्लीज, जय हिंद, जय भारत, प्लीज आप हमारी हेल्प करो प्लीज। जो भी सुन रहा है, जो भी देख रहा है, इस वीडियो को शेयर करो और हर जगह भेजो। बाकी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि एक गलती की वजह से, कुछ मिस्टेक्स की वजह से आज एक बच्चे की, एक भारतीय छात्र की वहां पर मौत हो चुकी है। और हमें जल्द से जल्द भारत सरकार को ये बताना होगा, ये दिखाना होगा कि अगर आपने जल्द से जल्द वहां पर कुछ नहीं करा तो और कई सारे भारतीय छात्रों की जानें जा सकती हैं। और ये छात्र वो हैं जिनका कोई संबंध नहीं है इन दोनों देशों के बीच में। मैं अभी खार्किव में हूँ और खार्किव आपका रशियन बॉर्डर के एकदम नजदीक है। हालात की अगर मैं बात करूँ तो मतलब आप बाहर जाए, थोड़ा बाहर ही जाए बेसमेंट से, तो आपको एक्सप्लोजन की साउंड हर टाइम सुनाई दे रही है। पैनिक सिचुएशन बहुत ज्यादा है और बाहर जाना एकदम कर्फ्यू लग चुका है, एकदम मना हो चुका है बाहर जाना। शेलिंग हो रही है, बहुत बहुत ज्यादा पैनिक है। जी, मैं बंकर में हूँ और मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त भी है और लगभग जिस बेसमेंट में मैं हूँ यहाँ पे शायद अभी 400 इंडियन स्टूडेंट्स हैं। और सरकार से बस इतना बोल सकते हैं कि आप पहले खार्किव या ऐसे एरियाज में इवैक्यूएशन करें जहाँ पे ये डेंजर ज्यादा है। वो इवैक्यूएशन उस जगह से हो रहा है जहाँ पे अभी सेफ है, वहां से इवैक्यूएशन स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इवैक्यूएशन यहाँ से होना चाहिए था जहाँ अभी हम हैं, क्योंकि हम रशिया के एकदम नजदीक है, मतलब बॉर्डर के एकदम नजदीक है। खार्किव बॉर्डर से 30-40 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे बॉम्ब शेलिंग एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हमें नहीं पता कि कब शेलिंग हमारी बिल्डिंग पे हो जाएगी, हमें कुछ नहीं पता। तो बस इतना चाहूंगी कि वो जल्द से जल्द हमें इवैक्यूएट कराएं, कोई मेजर्स ले ताकि हम सेफ रहें। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सिर्फ आप इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको अपने उन भारतीय छात्रों की सच में कोई चिंता है ना, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।